बच्चों बोर्ड ने मैथमेटिक्स का भी आज पेपर हुआ है हमारा, है ना, हाई स्कूल 10th क्लास का एमपी बोर्ड का, ठीक है। और जिसके लिए आज मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना, जो एमसीक्यूज हुए थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स जैसी चीज़ें आई हैं, उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, HCF फाइंड करना था। इन दोनों का HCF बच्चों 7 होता है। एक्चुअल में इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ये आंसर सभी बच्चों का सही जाएगा। इसका सही आंसर 7 होता है ना, सही आंसर 7 होता। ठीक है ना बच्चों, समीकरण निकाय ये और ये है, इनका हल क्या होगा हमको चेक करना है कि ये अद्वितीय हल होगा या हमको इसमें पता लगाना है कि इंग्लिश में बता दो बच्चों, ने तो कन्फ्यूजन होगा। इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, है ना। तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इट हैज़ नो सॉल्यूशन बच्चों। क्या होगा इसका, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया, -b/a, सी वाला ऑप्शन होगा इसका, है ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन -b/a। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बच्चों, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। कितना होगा, 0, ठीक है। विविक्ति कर कहते हैं बच्चों हिंदी में, तो इसका विविक्ति कर क्या होगा, 0 होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। किसी बिंदु पर एक ही रेखा खींची जा सकती है। नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट 1। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों 5√2 होगी। कितनी होगी, 5√2। ये दो पॉइंट के बीच की दूरी पूछी तो 5√2 होगी। चलिए 6 क्वेश्चन हमारे सही विकल्प के हो गए, मैं आपको बता दूंगा। अब LCM HCF, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, A × B आएगा। क्या आएगा, A × B। HCF LCM का मल्टीप्लाई क्या होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। समीकरण x + y 8 में यदि x 3 हो, अगर x 3 होगा तो y 5 होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है ना, है ना। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। बच्चों nवें पद का सूत्र पूछा है, तो मैंने अभी नीचे लिखवाया, क्या है, a + n - 1 × d होता है। प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सॉरी ये यहाँ श लिखा गया, गलत प है वो। समरूप होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ईच स्क्वायर आर सिमिलर, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। लास्ट और बता दूं, फिर हिंदी का बताऊंगा। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², है ना। आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। बच्चों बहुत ही आसान पेपर आया है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। वैसे कॉलम पहला सेक 90 - थीटा जो होता है बच्चों कोसेक होता है, तो ये फर्स्ट का आंसर है। कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा बच्चों, तो ये दूसरे का आंसर है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 दिया गया, हाँ ये ऑप्शन है 3। cos 0 1 होता है, ये हो गया 4। 1 + tan² थीटा sec², तो ये सेक थीटा इसका आंसर होगा, तो ये 5। 1 - cos² थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया आपका 6। क्लियर है बच्चों। चलिए जोड़ी अब हिंदी इंग्लिश सब में एक जैसी है, जोड़ी तो जोड़ी है। चलिए यदि a और b, a = bq हो, तो a और b में क्या संबंध है, तो बच्चों तब b a का एक गुणनखंड होगा, तब b a का एक गुणनखंड होगा। बच्चों इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं कि b इज अ फैक्टर ऑफ, अगर a = bq हो तो b इज अ फैक्टर ऑफ a। b क्या है, a का फैक्टर है, b इज अ फैक्टर ऑफ ए, बी ए का एक फैक्टर है। ए बी सी रियल नंबर है और ए बराबर नहीं 0 के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भैया बच्चों यहाँ पर जनरल फॉर्मूला पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ax² + bx + c कहते हैं इसको।
ABC वास्तविक संख्याएं हैं और A अगर 0 नहीं हो सकता तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? द्विघात बच्चों यहाँ गलती है, समीकरण नहीं है, पॉलिनोमियल है, तो ax² प्लस bx प्लस c होगा, है ना। इंग्लिश में पॉलिनोमियल लिखा है, हिंदी में इक्वेशन लिखा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा है। राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, नाम पूछा है कि कौन सी थ्योरम है। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, पाइथागोरस थ्योरम। मूल बिंदु से xy की दूरी, केंद्र से xy की दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। मूल बिंदु यानी ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को कहते हैं बच्चों मॉडल क्लास। क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। आप जब मॉड निकालते हैं ना, मॉड, उसमें आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को सेलेक्ट करते हैं, वो मॉडल क्लास होती है ना। हिंदी में इसको बहुलक कक्षा कहेंगे। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक कक्षा, बहुलक कक्षा कहलाती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0। PE प्लस PE0 का मान हमेशा 1 होता है बच्चों, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट 0 प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर्मूला है बच्चों और कुछ नहीं है, याद होना चाहिए आपको। चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं लास्ट क्लास में। x और x-1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, सही है, ट्रू है, मतलब सत्य है ना। x ये बोला है बच्चों कि ये इसके अंदर x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है, तो सही है। ये आपकी एक AP है, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका 10वां पद -17 दिया है बच्चों, ये तो निकालना पड़ेगा। तो 10th टर्म का फॉर्मूला लगा दो, तो A10 बराबर होता है A प्लस n-1, यानी 10 में से 1 गया तो 9, और D कितना दिया है? -3 दिया है। तो हाँ सही है बच्चों, ये भी सत्य है। 10 टर्म है, बिल्कुल ट्रू है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, गलत, फॉल्स है ये। मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, नॉट, हमेशा इक्वल नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, गलत, फॉल्स। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बिल्कुल गलत। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इट इज राइट बच्चों, ये ट्रू है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके सारे MCQs मैंने कवर कर लिए हैं। 3 माध्यिका बहुलक प्लस 2 माध्य, बिल्कुल सही। अर्धगोले का आयतन ये नहीं होता है, शंकु का आयतन ये नहीं होता है, तो ये गलत हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसका सेकेंड पार्ट में डालूंगा बच्चों, लेकिन कुछ समय बाद, अभी थोड़ा नेक्स्ट पेपर की बच्चों को तैयारी कराना है ना। बाकी सारे क्वेश्चन का वीडियो आपको जरूर मिलेगा।